हेलो किड्स, वेलकम टू सुपर किड्डो। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर, जो कि हाइपरलिंक बुक से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस। तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है। ये एक तरह की मशीन होती है। इट इज अ यूजफुल मशीन, ठीक है, जिसमें हम गेम्स खेल सकते हैं। आपने गेम्स खेले होंगे कंप्यूटर में। हम एक दूसरे को लेटर्स भी लिख सकते हैं, है ना, और पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, और हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जो भी हमारी कोई कैलकुलेशन हो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को हम आराम से कर सकते हैं। इसमें हम म्यूजिक को सुन सकते हैं और मूवीज को वॉच कर सकते हैं। है ना, कितना अमेजिंग! कंप्यूटर में कितने सारे काम एक साथ हो जाते हैं, है ना। तो हम इसके बारे में और पढ़ते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब जो इसकी अंदर क्वालिटी है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, है ना, क्या क्या चीजें इसके अंदर वो क्वालिटी है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर क्या है, पहला पहला जो फीचर है वो क्या करता है, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट। अब क्या है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपकी पिक्चर्स, आपका म्यूजिक, आपकी मूवीज, आपके लेटर्स, आपके डॉक्यूमेंट, सबको स्टोर कर सकता है और वो कभी भूलता नहीं है ना। कितना अमेजिंग फीचर्स है इसका कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर लेता है और कभी भूलता नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब ये देखिए, पिक्चर तो कंप्यूटर की नहीं है, लेकिन हम इसको एज ए इंटरप्रेट करेंगे कंप्यूटर की तरह। तो क्या करता है कंप्यूटर, बहुत फास्ट काम करता है, वर्क फास्ट एंड डू मैनी जॉब्स एट सेम टाइम। वो क्या करता है कि बहुत फास्टली काम करता है और एक साथ बहुत सारे कामों को कर देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। और वो इसकी एक और खासियत क्या है कि डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। वो कोई मिस्टेक नहीं करता है। जैसे इंसानों के अंदर क्या होता है, अगर कोई कैलकुलेशन अगर करने के लिए दिया जाए तो गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सिस्टम ही इस तरह से है, उसका एक फीचर है ना, कि वो उस तरह से कैलकुलेशन करता है कि उसकी गलती कभी नहीं होती। अब नेक्स्ट है, डज नॉट गेट टायर्ड एंड वर्क फॉर लॉन्ग आवर। और देखिए क्या होता है, कंप्यूटर को कितना भी काम करा लीजिए, कितना भी काम करा लीजिए, वो कभी थकता नहीं है और बहुत ज्यादा घंटों के लिए काम कर सकता है। अब देखिए इंसान इंसान को इंसान थक भी जाता है और वो इतना ज्यादा टाइम नहीं, वो पूरा वर्क नहीं कर सकता है ना। एक स्लीपिंग टाइम चाहिए, एक रेस्ट का टाइम चाहिए, लेकिन कंप्यूटर जो है कभी थकता नहीं है और बहुत देर देर तक काम कर सकता है। पर इसके अंदर आ, एक फ्लॉ भी है कि इट कैन नॉट टेक ओन डिसीजन, है ना। वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता। यानी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इंसानों की जरूरत पड़ती है कि उसको कमांड दी जाए कि अभी हमें ये काम करना है, अभी हमें इस लेटर को वहां सेंड करना है ना। तो हमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, या फिर हमें ये म्यूजिक सुनना है, या ये हमें ये मूवी वॉच करनी है, या हमें ये गेम खेलना है। तो वो डिसीजन कौन लेगा, वो जो इंसान जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। तो कंप्यूटर अपने आप खुद डिसीजन नहीं लेती है। कौन लेता है उसके बिहाफ पे, लेता है इंसान जो उसको ऑर्डर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ये एक जगह से दूसरी जगह क्या है, इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है। जैसे कि आप ये सोच लीजिए कि आप जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश से आपको जो मैसेज सेंड करना है साउथ इंडिया में सेंड करना है। सपोज करिए आपको केरल में सेंड करना है मैसेज। तो क्या है कि अगर लेटर के थ्रू आप जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू करेंगे तो वो उसको टाइम लगेगा, लेकिन विद इन अ सेकेंड्स
विदिन अ सेकेंड्स क्या होता है कि ये एक कंप्यूटर से आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर में, यानी उत्तर प्रदेश से केरल में, विद इन सेकेंड्स वो आपके मैसेज को भेज देगा। तो ये क्या करता है कि मैसेज को, इंफॉर्मेशन को क्या है, सेंड कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे इसके यूजेस क्या है कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। नंबर 1 क्या है, पहला तो स्कूल। स्कूल में हम क्यों यूज करते हैं ना, एक तो होता है कि बच्चे जो है उसको पढ़ने के काम में यूज होता है। स्कूल में जो मेनली काम होता है, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड, है ना। रिपोर्ट कार्ड जो आपका तैयार होता है ना, उसमें जो स्कूल को है वो जरूरत पड़ती है। और स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करने के लिए, एक स्टूडेंट के कई सारे रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, और वो किस क्लास में है, इसकी कितने परसेंटेज आए। तो इस तरह से उसका रिकॉर्ड जो है वो स्कूल में रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑफिसेस में। ऑफिसेस में क्या होता है, ऑफिस में क्यों यूज होता है ना, कीपिंग ऑफिशियल डेटा एंड लेटर्स। अब जितना भी ऑफिस का डेटा होगा वो कहाँ स्टोर होगा, कंप्यूटर में स्टोर होगा। और लेटर्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट लेटर्स होंगे जो ऑफिस से रिलेटेड हैं, वो सारे कहाँ स्टोर होंगे, कंप्यूटर में। तो इस तरह से ऑफिस में हमारा कंप्यूटर यूज होता है। अब देखिए होम्स में, है ना, होम्स में भी यूज होता है। जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस, जो हम खर्चा करते हैं, है ना, उसका हिसाब किताब अगर हमें रखना हो तो हम कंप्यूटर में रख सकते हैं। स्टोरिंग एड्रेसेस, है ना, किसी का एड्रेस वगैरह स्टोर करना है ना। हम कुछ चीजें भूल जाते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है, नेवर, इट नेवर फॉरगॉट। तो प्लेइंग गेम्स, हम गेम खेल सकते हैं। म्यूजिक सुन सकते हैं, लिसनिंग म्यूजिक। वॉचिंग मूवीज, हम मूवीज देख सकते हैं, है ना। इस तरह से होम्स में यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉप्स में। शॉप्स में क्यों यूज होता है, आप खुद ही जाके, आप कभी शॉप में अगर जाएंगे तो ढेर सारा सामान होता है, ढेर सारा सामान होता है, तो उस शॉपकीपर को सब सामान की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। स्टोरिंग डेटा, है ना, कि कितनी बिस्किट कितनी है, कितना चावल कितना है ना। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइटम का इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। प्राइस लिस्ट, अब उनके प्राइजेस क्या है ना, कि अगर ये सोप है तो उसकी प्राइस क्या है। और नेक्स्ट है कि कैलकुलेटिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स, है ना। जब हम सामान खरीदते हैं तो वो हमें क्या देता है, बिल देता है ना। तो वो कैलकुलेशन के लिए भी रखते हैं कि कितना जिसने सामान खरीदा है उसका कितना बिल हो गया, और उसको वो बिल को प्रिंट करके भी देता है कि हमें पता चले कि हमारा जो सामान हमने खरीदा है कितने का खरीदा है ना। तो इसी तरह शॉप्स का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेलवेज एंड एयरलाइंस में। रेलवेज और एयरलाइंस में हम कहाँ यूज करते हैं, तो अगर हम देखिए, या तो फिर हम टिकट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर रेलवे स्टेशन जाके, या एयरपोर्ट पे जाके। लेकिन इजी क्या है, कंप्यूटर के आने से इजी क्या हो गया, इंटरनेट के आने से, कि हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं टिकट की। हम घर बैठे बैठे ही, हम अगर हमें किसी ट्रेन में जाना है, कहीं से कहीं सफर करना है, तो क्या है, हम उस हम हमें कहीं से कहीं सफर करना है तो हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही टिकट को बुक कर सकते हैं, है ना। चाहे रेल का हो, चाहे हम प्लेन का हो, तो हम दोनों के केसेस में हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब देखिए हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स में कहाँ यूज होता है, तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, है ना। इस मरीज को क्या प्रॉब्लम है और इसकी क्या हिस्ट्री है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मरीज जो है अपनी जो डिटेल फाइल्स हैं वो लेके नहीं आते हैं, तो डॉक्टर को पता होता है, रिकॉर्ड्स होता है कि इस व्यक्ति का प्रीवियस हिस्ट्री क्या क्या है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमने यूजेस को देखा है ना, कंप्यूटर किस तरह से यूज होता है। तो ये होता है एंड यहाँ चैप्टर का। होप यू लाइक इट एंड डू रिवाइज इट। आप इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप रिमेम्बर करिए कि
आप रिलेट करके देखिए, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ये शॉप्स में जाते हैं, या स्कूल में आप ध्यान दीजिए, ये सब जगहों पे ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल हो रहा है ना। और आप अपने घर में आप देखिए कि कंप्यूटर है आपके पास, तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, आप प्रैक्टिकली रिलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, और आपको ये पसंद आया होगा, है ना। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। सो आपको क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, इसी तरह से मैं वीडियोस को आगे बनाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।